जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। मशहूर अभिनेता सोनू सूद दोपहर की आरती में शामिल हुए और श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन किए। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरक्षक काडिलकर उपस्थित थे। इस समय माध्यम से बात करते समय सोनू सूद ने कहा कि जिंदगी सफर बाबा के यहाँ से शुरू हुआ किया था और फतेह मेरी जो फिल्म है खुद डायरेक्ट की है, वो 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। बाबा के ब्लेसिंग के बिना जिंदगी की शुरुआत नहीं हुई है, तो इतनी बड़ी शुरुआत होने वाली है। आज बाबा से यही मांगने आया हूँ। आपको बता दें, ये फिल्म आम जनता के लिए बनाई गई है। मैं अपनी ज़िंदगी का सफ़र बाबा के यहाँ से शुरू किया था और अब फतेह मेरी फिल्म जो मैंने खुद डायरेक्ट भी की है, वो 10 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। तो बाबा की ब्लेसिंग्स के बिना तो ज़िंदगी की शुरुआत ही नहीं हुई, तो इतनी बड़ी शुरुआत जब होने वाली है तो आज बाबा से यही मांगने आया हूँ कि आज उन्होंने जिस मुकाम पर खड़ा किया है, बस आगे भी ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें और फतेह की फतेह ज़रूर हो। महाराष्ट्र कल्याण में एक नाबालिग लड़की को किडनैप करके उसके साथ अत्याचार और उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी गवली को गिरफ्तार कर कल्याण कोर्ट में पेश किया था, जिसे उसे 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। आज उनकी पुलिस कस्टडी समाप्त होने के बाद फिर से आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी साक्षी गवली को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कल्याण कोर्ट के जज ने आरोपी विशाल गवली और उसकी पत्नी को 2 दिन तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस घटना के बाद से कल्याण के नागरिकों में आक्रोश फैला हुआ है। 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिली। हमने एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि आरोपी के रिलेटिव को आरोपी के साथ रहने दिया जाए, क्योंकि एक हमें डर है कि आरोपी का कहीं इनकाउंटर वगैरह ना हो जाए, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ का एक ऑप्शन है जो कोर्ट की ड्यूटी है उसको प्रोटेक्ट करना। तो उस हिसाब से हमने एप्लीकेशन दिया है। जिस तरह अक्षय शिंदे का हुआ इनकाउंटर हुआ था, ऐसा इसका ना हो जाए। आज आरोपी के वकीलों ने जिस तरह से ये सारा प्रकार हुआ है उसके ऊपर उन्होंने उनकी बाजू रखी। उन्होंने ऐसा बताया कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए पीसी मिलने का कोई रीज़न नहीं है। लेकिन मेहरबान कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया है। बहुत सारी रिकवरीज अभी भी बाकी है, इसलिए 2 दिन का पीसी मतलब 4 तारीख तक का पीसी कोर्ट ने दिया है। और साथ ही आरोपी के वकील ने जिस तरह से बदलापुर प्रकरण में आरोपी का एनकाउंटर हुआ था, उस तरह का एनकाउंटर इस विशाल गवली का भी हो सकता है, ऐसी चिंता जताते हुए कोर्ट से विनंती की कि विशाल गवली और साक्षी गवली के जो रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदारों को आरोपी के संपर्क में रहने दिया जाए। परंतु कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी विचार न करते हुए उनकी विनती को नकार दिया है। महाराष्ट्र के नागपुर में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है, जहां सगे बेटे ने अपने ही मां बाप की हत्या कर दी और शव घर में बंद करके चला गया। लेकिन जब 5 दिन बाद शव से बदबू आने लगे तो सारा भेद खुलकर सामने आ गया। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ये मामला नागपुर के कपिल नगर इलाके का है, जहाँ उत्कर्ष दाखुड़े नाम के एक युवक ने अपने ही माँ बाप की हत्या कर दी। उत्कर्ष इंजीनियरिंग का छात्र है, लेकिन कई साल से वो फेल हो रहा था। माँ बाप के लगातार दबाव की वजह से उत्कर्ष ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उत्कर्ष ने 26 दिसंबर की सुबह अपने माँ का गला दबा दिया। फिर शाम को जब उसके पिताजी घर लौटे तो चाकू से उनकी भी हत्या कर दी। यही नहीं, हत्या करने के बाद घर बंद करके चला गया। सगी बहन को बताया कि माँ बाप मेडिटेशन के लिए बेंगलोर गए हैं, लेकिन 5 दिन बाद जब पड़ोसियों को घर से बदबू आने लगी तब पता चला कि घर में लीलाधर धाकुड़े और अरुणा धाकुड़े के शव पड़े हैं। फिलहाल पुलिस के सामने हकीकत बयां कर दी गई है और ये बताया गया है कि कैसे उसने अपने ही माँ बाप की हत्या की है। आज सुबह मतलब 1 जनवरी 2025 सुबह एक 9 बजे के करीब हमें 112 नंबर पे कॉल आया था कि एक घर में 2 डेड बॉडीज़ है। तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो पति पत्नी की डेड बॉडीज़ थी और उनका जो पति है उनका नाम लीलाधर डाकुड़े है और पत्नी जो है अरुणा डाकुड़े है। तो फिर वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे खून वगैरह था घर में बहुत सारा। तो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, इसमें कुछ हुआ रहेगा फॉल प्ले। तो ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है, नाम है उसका उत्कर्ष डाकुड़े, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नए साल का पहला दिन गढ़चिरौली जिले में बिताया। उनकी मौजूदगी में जहाल नक्सली तारक्का समेत 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। देश की आजादी के बाद 77 साल में पहली बार उन्होंने अहेरी से गारडेवाड़ा तक बस सेवा का उद्घाटन किया और उस बस में यात्रा भी की। उन्होंने लॉयड की विभिन्न गतिविधियों की शुरुआत की। इसमें 6200 करोड़ का निवेश हो रहा है और 4000 नौकरियां पैदा हो रही है। आज सुबह गढ़चिरौली जिले में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीधे ताड़गुड़ा ब्रिज पहुंचे। उन्होंने गट्टा, गारडेवाड़ा, वांगेतुरी सड़क और ताड़गुड़ा पुल का उद्घाटन किया। साल के पहले दिन आज ये बस शुरू हुई है। 77 साल बाद पहली बार बस जो रास्ते और पुलिया बनाए हैं उसके कारण ये शुरू हो पाई है। हमारी पुलिस ने यहाँ पर जिस प्रकार से माओवादियों के साथ टक्कर लेकर और गांव के लोगों ने जिस प्रकार से उसको मदद की है, इसके कारण एक बड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है। आज हम लोगों ने पेनगुंडा में भी एक नया आउटपोस्ट चालू किया है, जिसके कारण पूरे तरीके से जहां माओवादियों का डोमिनेंस था वहां अब हमारा सरकार का पुलिस का डोमिनेंस दिखाई पड़ता है। लोग सामने आए हैं, लोगों ने ग्राम सभा के ठहराव करके हम नक्सलियों के साथ नहीं, हम भारत के साथ है, भारत के संविधान के साथ है, महाराष्ट्र में हम लोग साथ में है, इस प्रकार के उन्होंने प्रस्ताव पास किए हैं। नवी मुंबई के कामोठे सेक्टर 6 के ड्रीम्स अपार्टमेंट में एक महिला और उसके बेटे का शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश किया तो एलपीजी गैस लीक होने की बात सामने आई। बच्चे के शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसकी जाँच फिलहाल की जा रही है। सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।